बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप तक ब्रिलियंट लॉ कॉलेज और एकेडमी की तरफ से पेश की जा रही है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिलियंट स्टडीज़ का ही एक प्रोजेक्ट है। अब आप घर बैठे एलएलबी की ऑनलाइन ट्यूशन भी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके तमाम सिलेबस को कवर करेगी और इम्तिहानात की तैयारी भी आप घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आसान और आम फहम नोट्स, गेस्ट पेपर्स और एमसीक्यूज़ भी दस्तयाब हैं। तो आज ही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता करें और अपनी इम्तिहानात में कामयाबी को यकीनी बनाएं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है पार्टनरशिप। कंपनी लॉ के अंदर पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी है, तो आज हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो पार्टनरशिप बेसिकली है क्या? पार्टनरशिप, अगर आप इसकी बाकायदा डेफिनेशन देखें, द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all is called partnership। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा रिलेशन है लोगों के दरमियान कि जिस रिलेशन के तहत वो उन्होंने इस बात पर एग्री किया होता है कि जो बिज़नेस हम करने जा रहे हैं उसके प्रॉफिट्स को हम शेयर करेंगे, और ये बिज़नेस या तो हम सब मिलकर चलाएंगे या हम में से कोई एक शख्स बाकियों के बिहाफ पर इस बिज़नेस की देखभाल करेगा। तो अब गौर तलब बात यह है कि आप ये देखें कि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात की गई है, शेयरिंग ऑफ लॉस की बात नहीं की गई। इससे एक बात ये सामने आती है कि पार्टनरशिप कायम करने के लिए प्रॉफिट्स की शेयर करना ज़रूरी है, लॉस शेयरिंग ज़रूरी नहीं है। यानी अगर पार्टनर्स आपस में इस तरीके से एग्री करते हैं कि उनमें से वो किसी एक शख्स को कहते हैं अच्छा यार आप भी पार्टनर बन जाएं, लेकिन आपसे हम जो है वो लॉस शेयरिंग नहीं करवाएंगे, सिर्फ आप प्रॉफिट्स में हिस्सेदार बने, तो ऐसी सूरत हाल में जो पार्टनरशिप क्रिएट होगी दैट इज़ आल्सो वैलिड। ठीक है। और अगली एक और चीज़ जो इसके अंदर आ रही है कि बिज़नेस जो है उस पार्टनरशिप का या तो वो तमाम लोग, तमाम पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक शख्स बाकियों के बिहाफ पर चलाएगा। अब इससे ये पता चला कि एक तो बिज़नेस पार्टनर्स सारे मिलके भी चला सकते हैं, यानी सारे एक्टिव पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और इनमें से कोई ना कोई स्लीपिंग पार्टनर भी बनाया जा सकता है, यानी कि वो एक्टिवली बिज़नेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके बावजूद भी उसको हम पार्टनर का दर्जा देंगे। अब एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिनको हम बारी बारी ब्रीफली देख लेते हैं। पहला जी एग्रीमेंट। सबसे अहम चीज़ ये है कि पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए एक पार्टनरशिप डीड तैयार होगी, एक उनके दरमियान म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप होना ज़रूरी है, जिसके अंदर वो आपस में ये तय करेंगे कि कैपिटल कौन कितना इंट्रोड्यूस करवाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशो से होगी, अगर लॉस शेयरिंग कर रहे हैं तो वो किस रेशो से होगी, और जो बाकी सारी उनकी आपस की टर्म्स कंडीशंस हैं इसका लाजमी तौर पर उसमें शामिल होना ज़रूरी है। इसके अलावा प्लूरैलिटी ऑफ पर्सनस है। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए ना, यानी एक शख्स अपना ही पार्टनर खुद नहीं बन सकता। ठीक है जी। तो जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनरशिप में जर्नल बिजनेसेस के लिए वो 20 पार्टनर्स हैं, यानी 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, और कोई भी बैंकिंग की अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, कोई बैंक बनाना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम 10 पार्टनर्स। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग की बात है। ठीक है जी, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जनाब किस परसेंटेज के साथ ये क्या किस तरीके से प्रॉफिट्स को शेयर किया जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी होती है इसके अंदर। पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। सो इट मीन्स कि एक एक्ट किसी एक पार्टनर का बाकी तमाम पार्टनर्स को भी लायबल ठहरा सकता है। फिर एक और चीज़ है जी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। तो याद रहे कि किसी भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस के लिए ही जो लोग इकट्ठे होकर उस बिज़नेस को करेंगे उनको हम पार्टनरशिप कहेंगे। कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए या लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए अगर कुछ लोग मिल के काम कर रहे हैं और अपना कैपिटल लगा रहे हैं तो उसको हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे। इसके अलावा चूँकि पार्टनरशिप जो है इसके अंदर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पार्टनर्स आर नॉट ट्रीटेड एज अ लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी एज टू द फर्म, तो लिहाजा इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मीन्स टू से कि अगर कोई बिज़नेस को फार्म को लॉस हो जाता है और वो लॉस के बाद जो क्रेडिटर्स हैं उनकी
पेमेंट्स फार्म के एसेट्स को सेल करने के बावजूद भी नहीं होती, कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाती है, तो वो अमाउंट जो है फिर पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट्स में से या उनकी पर्सनल एसेट्स में से जो है वो डिडक्ट की जाएगी। इसके अलावा बिज़नेस लाइफ की अगर बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर बिज़नेस की लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। कोई भी पार्टनर मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या जनाब वो पार्टनर जो है वो छोड़ के चला जाता है बिज़नेस को, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है पार्टनरशिप जो ओरिजिनल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो पार्टनरशिप एट विल भी इसके अंदर आ सकती है। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें थी जो पार्टनरशिप के हवाले से समझना ज़रूरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला काइंड्स ऑफ पार्टनर्स पर बात करेंगे, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज़ हों तो हमें ईमेल करें।